अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 18 लेसन नंबर 18 के तहत है। आइए इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक बार इसके कायदे पर नजर डाल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? बोलिए। ज़माने हाल गैर मुतय्यन के सवालिया जुमले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, प्रेजेंट माने प्रेजेंट माने हाल, टेंस माने जमाना, इंडेफिनिट माने गैर मुतय्यन। तो ज़माने हाल गैर मुतय्यन के मनफी जुमले, ठीक है। और ये मनफी जुमले मनफी नहीं, क्या है बताओ? ध्यान नहीं देते हो। मैं यहां मनफी बता रहा हूं और फिर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग ध्यान ये देखने के लिए कि सुन रहे हो कि नहीं। सुन नहीं रहे हो? सुनिए सही से। मनफी नहीं है, बल्कि ये क्या है? सवालिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया जुमले, ठीक है। क्या है? सवालिया जुमले। देखते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? डू यू नॉट राइट अ लेटर? क्या वो गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग? मधु क्यों रोती है? वाई डज मधु वीप? ठीक है। तो इसके बनाने का कायदा क्या रहेगा? यानी इंट्रोगेटिव आपका जो होता है सवालिया जुमला, ये दो तरीके के होते हैं। इससे पहले बार बार बताया गया और फिर बताया जाता रहेगा ताकि ये बात जहन में बिल्कुल बैठ जाए। इंट्रोगेटिव इसके जुमले दो तरह बनते हैं। आप जब भी देखेंगे उर्दू जुमला हो या हिंदी हो, तो कभी ऐसा होता है कि आप जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज पाएंगे, ठीक है। कहाँ पाएंगे? हाँ, जुमले के शुरू ही में सवालिया लफ्ज पा जाएंगे। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल। यहां देखिए क्या शुरू में लफ्ज पाया गया, ठीक है। यहां फिर क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, यहां भी क्या शुरू में। क्या वो गाना गाती, यहां भी शुरू में। लेकिन यहां देखिए मधु क्यों रोती है। अब यहां देखिए ये क्यों बीच में आ गया। तो इसीलिए बताया गया कि सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं। एक वो होता है कि जुमले के शुरू ही में क्या लफ्ज आ जाता है, और दूसरा यह होता है कि शुरू में ना आकर के बीच में आता है। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है जुमला बनाने में। यानी जिन जुमला के शुरू में सवालिया लफ्ज हो, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब कर देंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे फाइल के मुताबिक। यानी अगर फाइल वाहिद है तो आपका डज आ जाएगा, अगर फाइल जमा है तो डू रहेगा, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाते हैं। ये किसका कायदा है? यानी अगर सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में हो, तो इस सवालिया लफ्ज की अंग्रेजी नहीं लाएंगे, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे और उसी से ये माना अदा हो जाएगा। और अब रही दूसरी बात की सवालिया लफ्ज बीच में हो जुमले के, तो अब इसका कायदा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें उस सवालिया लफ्ज की अंग्रेजी पहले लाएंगे, यानी वाई, क्योंकि वाई, ठीक है, या कब की वट वगैरह इस तरीके से आते हैं, या कहाँ की वेयर, है ना, और कब की वेन। तो इन सब की सबसे पहले अंग्रेजी लाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आप समझ ही रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, यानी डू है और डज है। डू हेल्पिंग वर्ब आएगा फाइल जमा के साथ, और डज रहेगा वाहिद फाइल के साथ, ठीक है। जमा फाइल अगर हो तो डू, और वाहिद फाइल हो तो डज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जुमले के शुरू में अगर क्या क्यों कहां वगैरह सवालिया लफ्ज आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी लेकर के आना है। उसके बाद में फाइल के हिसाब से डू डज लाना है, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मधु क्यों रोती है, तो यहाँ सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई आई है। फिर
हेल्पिंग वर्ब वही डज आया है, चूंकि इसका फाइल वाहिद है इस एतबार से। और फिर इसके बाद में मफूल वगैरह का जिक्र किया है, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वाई, उसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे। यहां आप जैसे कि कायदा देख रहे हैं इसके बनाने का, यानी सबसे पहले डू या डज किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर सवालिया लफ्ज बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे, फिर डू या डज लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर के आएंगे। तो ये कायदा रहा। अब आइए इसके बाद में हम इसको पढ़ के एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए अनुवाद के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्न वाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो। डू या डज को पाठ 17 में दिए हुए नियम के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाओ। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो, वही चीज जो अभी ऊपर बताया गया है। उदाहरण 1 से 3 देखो। यद, क्या, क्यों, कहाँ या कब आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, वेयर या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ तथा बाद में डू या डज को पाठ 17 में दिए नियम के अनुसार लगाओ। पाठ 17 में क्या नियम था, यानी फाइल अगर वाहिद है तो डज लाएंगे, आप जमा है तो डू लाएंगे। उसके बाद में क्या करना है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 2 देखो। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि अगर प्रश्न सूचक वाक्य यानी सवालिया जुमला अगर मनफी भी हो तो नॉट को कहाँ लाना रहेगा, सब्जेक्ट के बाद। कहाँ लाएंगे, हाँ सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। उदाहरण 2 जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, मधु क्यों रोती है, वाई डज मधु वीप। ठीक है, कौन सी मिसाल है, यद हाँ नेगेटिव हो तो 2 नंबर देखिए, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो तो डू यू नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद में हुआ, यही चीज यहाँ ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाओ, यानी जुमले के आखिर में ये जो सवालिया निशान है इसको लगाना मस्ट है, जरूरी रहता है। इसके लगाए बगैर और इसको लिखे बगैर जुमला गलत हो जाएगा। अब इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 18 अब इसी की रोशनी में करनी है। चलिए करिए। क्या मैं बाजार जाता हूं, अंग्रेजी बनाइए इसकी। क्या मैं बाजार जाता हूं, इंग्लिश बनाइए इसकी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या मैं बाजार जाता हूं, ठीक है। डू आई गो टू मार्केट। क्या तुम हरि को जानते हो, ठीक है। डू यू नो हरि, बहुत अच्छे। क्या वे चाय नहीं पीते हैं, यहां नॉट का इस्तेमाल कहां करना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ड्रिंक, आटी नहीं, ड्रिंक टी। ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, बहुत अच्छे। लड़के हॉकी क्यों खेलते हैं, क्या वाई, लड़के हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू द बॉयज नॉट प्ले हॉकी, वाई डू द बॉयज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है। क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, डज मोहन नॉट रीड अ बुक,
क्या वो शोर मचाता है? डज ही मेक अ नॉइज। ठीक है, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं? तुम्हारी माताजी क्या करती हैं? क्या लफ्ज बीच में आया है? हाँ, तो इसको ध्यान रखिए। व्हाट डज योर मदर डू? व्हाट डज योर मदर डू? तुम्हारी माँ क्या करती हैं? ठीक है, इसके बाद आइए ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में करना है। डू आई राइट अ लेटर? ठीक है, हिंदी में करिए तर्जुमा। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या मैं एक खत लिखता हूं? डज शी रीड अ बुक? क्या वो एक किताब पढ़ती है? Where do you play in the evening? चलिए, Where do you play in the evening? Where do you play in the evening? तर्जुमा करिए। नहीं खेल रहे थे क्यों हो जाएगा? खेलते हो। तुम शाम में कहाँ खेलते हो? Why does he not go there? वो वहां क्यों नहीं जाता है? Why does he not go there? वो वहां क्यों नहीं जाता है? वो वहां क्यों नहीं जाता है? Where do you meet your mother? Where do you meet your mother? चलिए, तुम अपनी माँ से कहाँ मिलते हो? Where do you meet your mother? तुम अपनी माँ से कहाँ मिलते हो? तो डू आई राइट अ लेटर? क्या मैं एक खत लिखता हूँ? डज शी रीड अ बुक? क्या वो एक किताब पढ़ती है? Where do you play in the evening? तुम शाम में कहाँ खेलते हो? Why does he not go there? वो वहां क्यों नहीं जाता है? Where do you meet your mother? तुम लोग Where do you कहाँ पे तुम मिलते हो your mother अपनी माँ को? तुम अपनी माँ को कहाँ मिलते हो, यानी अपनी माँ से कहाँ मुलाकात करते हो? लिए अजीज तलबा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।